We chose to stay in relax. Sorry? We chose to be relaxed. Relax. This was like the immediate practical application of whatever we are reading. Yes. So here she is saying that before you sit down and before you, मतलब हम ध्यान करने बैठते हैं, भ्रू मध्य में हम मन को एकाग्र करते हैं, या तो हमारे प्राणायाम करते हैं, या श्वसन ध्यान करते हैं, या तो हम जन संग परित्याग करते हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना कुछ भी कम कर देते हैं। ये सारी चीजें करने से पहले वो कह रही है, प्लीज सी वेरी क्लियरली दैट कर्मा इज नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन योर पाथ। ये चीजें जब हम करते हैं और अगर हमें कुछ और काम आ जाए तो हमको लगता है यार ये बंधन है हमारा। लाइक यू नो, अब मैं जो चाहती हूँ, मैं जो ध्यान पे बैठना चाहती हूँ, या तो मैं मतलब जो भी हम साधना करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें वो बाधा है। राइट? तो वैसा बिल्कुल नहीं है। एवरी कर्मा इज अ मीन्स। हर कर्म एक साधन है। वो साधन तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है, हर कर्म। ओके? एंड द एक्शन दैट कम्स योर वे आर समवेयर योर ओन क्रिएशन। और दूसरी बात देखो, जो भी कर्म करने की हमें जरूरत है, वो परिस्थिति, वो स्थिति किसने लाई है? हमने ही लाई है। क्योंकि आखिर हम प्रारब्ध कर्म जी रहे हैं। राइट? कल जो हमने किया था उसका आज परिणाम हम जी रहे हैं। यानी ये सब अपना ही किया कराया है, और अपने ही चॉइस से जो भी कुछ हो रहा है ये हो रहा है। यू आर द कॉज इन सम वे और अदर ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमिंग ऑन योर वे। है ना? तुमने चूज किया है, इसलिए ये जवाबदारियां तुम्हारी है। द ओनली क्रेडिट दैट यू कैन टेक इज दैट यू डू नॉट टर्न अवे फ्रॉम देम बट डिस्चार्ज देम। तो बस एक ही चीज का क्रेडिट तुम ले सकते हो कि तुम भाग कर नहीं गए। हम्म? तुमने अपनी जवाबदारी निभाई। राइट? एक जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। सो दैट इज द थिंग, दैट तुम जवाबदारी से भागे नहीं। तुमने वो क्रेडिट तुम ले सकते हो कि मैंने कभी भी कहीं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाला नहीं है। वो हम क्रेडिट ले सकते हैं। अ हाउस होल्डर हैज टू प्यूरिफाई हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फिजिकल कर्मास एंड साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो जो भी संसारी है ना, उसने મમ્મી ચાલુ થઈ ગયું રીડિંગ, જોઈન થઈ જાઓ તમે। હા, કઈ વાંધો નહીં। तिचा फोन होता मला की काय झालं वगैरे। एनिवे, so you are the cause in some way or the other of those responsibilities coming your way. The only credit that you take is that you do not run away from them but discharge them. A householder has to purify his attitude towards his physical karmas and psychological relationship. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे तक आई है ना, जो भी हमारे शारीरिक कर्म है और जो भी हमारे मानसिक संबंध है, वो संबंधों को बंधन में नहीं हमने बनाना है। तो ये हमने, हमारा दृष्टिकोण जो है इसको बदलना होगा, इसको शुद्ध करना होगा। हाँ, लाइक मेरा ही खुद का अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर शेयर करूं, तो जब मेरा दूसरा बेबी हुआ, उसके बाद मैंने प्रोफेशन छोड़ दिया, यानी जॉब करना विरना छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल घर पे रहने का निर्णय लिया। और जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, 3-4 साल की हुई और इंडिपेंडेंट हो गई, तो मुझे बहुत अफसोस होने लगा कि मैंने अपना अच्छा करियर बन सकता था, लेकिन हमने तो ये मतलब मैंने क्या किया। और मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो बस एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, और मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। जब तक कि मेरे ही अंतर मन ने मुझे मतलब खुद के साथ बैठने पे मजबूर किया। और अंतर मन मेरा बोला कि तुझे किसी ने जबरदस्ती की थी क्या? कोई बंदूक लगाई थी क्या कि भाई तुम्हें जॉब छोड़ना ही है वगैरह वगैरह। राइट? इट वॉज माई चॉइस।
अब जो मेरे चॉइस से जो भी मेरी जिंदगी बन गई है, उसको मैंने टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी विथ पीस एंड जॉय निभाना है। तो ये मैं ये उदाहरण आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे विमला जी ये शब्द बोल रही है, प्यूरिफाई, ये शब्द यहाँ पे वो यूज करती है, प्यूरिफाई योर एटीट्यूड। तो ये मैंने इस तरह से अपनी ही एटीट्यूड को बदला, अपने ही एटीट्यूड को शुद्ध किया, और तब जाके फिर वो सारा दुख और ग्रीवियंसेस, हमारे जो भी हम लोग का रोना धोना कंप्लेन्स होते हैं, ये सब बंद हो गए। डू यू सी हाउ इम्पोर्टेंट इज द सजेशन गिवन बाय वासुदेव टू अर्जुना? तो अर्जुन को ये जो कृष्ण जो कह रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में आ रहा है। नाउ how can the outer karma, the physical karma, the action become a means of liberation, a means to yoga, a means to sannyasa? अब हम अगर कोई क्रिया करते हैं, हाँ, बाह्य क्रिया के बारे में बात हो रही है, अगर हम कोई बाह्य क्रिया जिसको अगर पूरे ध्यान से किया जाए तो उसी को कर्म कहते हैं। अगर हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म, वो किया हुआ, हमारा किया हुआ मुक्ति का मार्ग कैसे बन सकता है? मुक्ति का साधन, समत्व का साधन, समत्व का कारण कैसे बन सकता है? हाँ, ये सवाल यहाँ पे है। या तो सन्यास का वो वजह कैसे हो सकता है? मतलब अगर मैं बाह्य कुछ एक्शंस करती रहूं तो इसमें से मैं सन्यास कैसे, वैराग्य कैसे आएगा मुझ में, या वैराग्य की प्राप्ति मुझे कैसे होगी, मैं सन्यासी कैसे बनूंगी, ये सवाल है। बाय डूइंग इट बिकॉज इट हैज टू बी डन एंड नॉट एडिंग एनी सब्जेक्टिव मोटिवेशंस टू द एक्शन, कैसे मुक्ति का मार्ग बनेगा? जो जरूरी है वो करने से, उसको फिर मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशंस है ना, ये मोटिवेशंस उसको जोड़ने नहीं। तो अब तो जो उलझन में अपनी जो भावनाएं हैं, उसके उस वो हमें जोड़ देती है हमारे कर्म से। मैंने किया, अगर आप सोच लो कि ये मैंने किया, हाँ, अगर मैं सोच लूं कि मैंने पढ़ा, तो मैं अटैचमेंट में आ गई, मैं बंधन में आ गई। हाँ, लेकिन जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे माध्यम से कर रहा है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। हु इज ही? भगवान बोलो, परब्रह्म परमात्मा बोलो, कृष्ण बोलो, जीसस बोलो, जो आपको बोलना है उसको, यूनिवर्स बोलो, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलो। तो ये जो है वो अब हमारे माध्यम से व्यक्त हो रहा है। अगर ऐसा हम सोचेंगे, श्रेय कहीं भी नहीं लेंगे, तो अटैचमेंट नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे कि मैंने किया, मैंने सिखाया, मैंने बताया, मैंने समझाया, अगर ऐसा हम बोलेंगे तो हम 100% बंधन में आ जाएंगे। तो वो यहाँ पे तो सिंपल आंसर इज दिस: by doing it because it has to be done but not adding any subjective motivation to the action, you do it as it has to be done, it is a part of life and living। इसी का नाम जिंदगी है, लाइफ में ये सब करना पड़ता है। लाइफ में, समाज में मैं जो जिंदगी जी रही हूँ उसमें जो जो करना जरूरी है वो सब मैंने किया या मुझसे किया गया। हाँ, अगर मैंने किया भी बोलोगे आप, तो क्या महसूस होता है? संतोष, कंटेंटमेंट। हाँ, यू फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड सो कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां पे तृप्ति आ गई, और तुम ना नाच रहे हो, तुम ना दुखी हो, ना तुम कोई भी एंड पर नहीं हो। इफ यू डू समथिंग टू प्लीज योर हस्बैंड और वाइफ और चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर कंसर्न और इंटरेस्ट इन यू, then you have added your own motivation to the choiceless responsibility that has come your way। यहाँ पे सब्जेक्टिव मोटिवेशंस अपने कर्म को ऐड मत करो। ये जब वो कहती है ना, तो देखो आगे वो बताती है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज हो जाएगा,
अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा, अगर मैंने वो नहीं किया तो फिर मेरी पत्नी वो अपना वो कुछ और कर लेगी, यू नो। अगर हम उनको उनका प्यार खरीदने को या सिक्योरिटी खरीदने को या उनका इंटरेस्ट हमारे में बने रहे, इस वजह से अगर हम कुछ करते हैं तो ये हो गया सब्जेक्टिव मोटिवेशन। क्लियर? हाँ, बात आ रही है ध्यान में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वो जगह मैं स्वच्छ रखती हूँ, इसलिए ये स्वच्छ हूँ, स्वच्छ घर रखा है मैंने। ओके, मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लिए मैं खाना पका रही हूँ, तो वो प्रेम से तो मुझे बनाना ही है, चाहे उनको मतलब जो भी उनका ओपिनियन हो। ये इसलिए नहीं कि अगर मैंने बनाया नहीं ना तो मेरा पति डांटेगा, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे इसलिए खाना नहीं बनाना है। खाना इसलिए बनाना है क्योंकि ये परिवार तुम्हारा है और ये तुम्हारी जवाबदारी है, तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा काम है। हाँ, अब तुरंत फेमिनिज्म नहीं ले आना यहाँ पे। ये एक अकेला आदमी भी सोच सकता है या एक अकेली औरत भी सोच सकती है। हाँ, हो सकता है कि वो आदमी और उसके मतलब माता पिता के साथ रहता हो तो वो घर संभालना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पूरी तरह से खुद के लिए उसको पूर्ण निभाओ। ये सिंपल बात यहाँ पे है। इफ यू डू समथिंग सो that action could have been a means to liberation had you not added your motivation of pleasing or securing the goodwill. I please you so that you do not turn away from me. You see, motivations are added to the karma. कर्म को कोई मोटिवेशन मत ऐड करो, जो करना जरूरी है बस करो। इस वजह से, इसके वजह से, उसके वजह से ये छोड़ दो। एंड दीज मोटिवेशंस बिकम द सोर्स ऑफ बॉन्डेज, सेज द गीता। अगर तुमने मोटिवेशन रखा तो ये बंधन बन जाएगा। वही कर्म जो मुक्ति बन सकता था वो अब बंधन बन जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर डियर फ्रेंड्स? या नो एक्शन बाय इटसेल्फ कैन बाइंड यू। कोई भी कर्म तुम्हें बंधन में नहीं रख सकता। इट इज अ मीन्स टू प्यूरिफाई यू फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, अ मीन्स टू एलिमिनेट इम्बैलेंसेस, टू प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर योर एनर्जी। कर्म क्या है? अंदर की जो शक्तियां हैं, ये शक्तियों को एक बहने के लिए मार्ग है। अंदर की जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां कैसे बाहर आती अगर कर्म नहीं करते तो वो मन और शरीर शुद्ध कैसे होता अगर तुमने कर्म नहीं किया तो? अगर तुमने सांस मैं छोड़ूंगी ही नहीं, सांस ले ली, अब मैं सांस छोड़ूंगी ही नहीं, मुझे कर्म नहीं करना है, ऐसा बोल दिया, तो शुद्धि कैसे होगी? अंदर की गंदगी बाहर कैसे निकलेगी? हाँ, रोज का जो हमारा विहित कर्म यहाँ पे उन्होंने उससे कहा है, ये कंपलसरी है। खाना खाना कंपलसरी है, टॉयलेट जाना भी कंपलसरी है, राइट? सांस लेना कंपलसरी है, सांस छोड़ना भी कंपलसरी है। जो भी रोल तुमने इस लाइफ में खुद के लिए जो बनाया है, वो रोल अच्छी तरह से निभाना कंपलसरी है। उस रोल को निभाना बंधनीय नहीं हो सकता, लेकिन उस रोल निभाते हुए मुझे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, इसके लिए कर रही हूँ, उसके लिए कर रही हूँ, मुझे तो ये करना ही नहीं था, वगैरह वगैरह, ये बंधन में तुम्हें डाल सकता है, ये भावनाएं बंधन में डाल सकती है। सो इफ यू एड द मोटिवेशन ऑफ फियर, ऑफ कवर्डाइज, then also you have spoiled the very nature of the action. कोई भी कर्म दूषित कब बनता है? जब तुम डर के वजह से उसे करते हो, भय के वजह से करते हो, या तो कवर्डाइज यानी तुम डर गए हो और तुम वो कर रहे हो। हाँ, सो दिस इज, देन इट कैन नॉट बिकम योगा और संन्यास।
फिर ये कर्म तुम्हें योग की तरफ नहीं ले जा सकता या संन्यास की तरफ नहीं ले जा सकता. So do not add any motivations to the inevitable work that has come your way, to the unavoidable responsibility that has come your way. ये तुम्हारी जवाबदारी, तुम्हारा धर्म है. वो धर्म तुमने अपनाया है, तुमने खुद चूज किया है, और अब उसको कोई कारण देने की जरूरत नहीं है. और घर घर में माँ और पिता के मुख से ये डायलॉग हमें सुनने मिलते हैं. तुम्हारे लिए किया. माता पिता बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए किया. किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं करना है, और किसी ने किसी के लिए कुछ कोई करता नहीं है. हर एक व्यक्ति जो भी करता है सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है. स्वार्थ के लिए की गई चीज को परमार्थ मत बनाओ. ये बन गई माया, ये हो गया भास म्हणतो ना आपण. So this is just an illusion that you are creating, that I did this for you. अगर तुम्हारे मन में आए कि भाई उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, तो वो काम मत करो, छोड़ दो. किसी के लिए कुछ मत करो. अगर तुम्हें कर्म के माध्यम से मुक्ति चाहिए, अगर तुम्हें कर्म को योग बनाना है, अगर तुम्हें कर्म के माध्यम से संन्यास में जाना है, तो तुम्हें जो सही लगता है, जितना सही लगता है उतना ही करो, तो तुम मुक्त रहोगे. अरे नहीं यार, मुझे उसको देना ही पड़ेगा, उसको जरूरत है, वो बोलते नहीं है लेकिन उनको जरूरत है. पड़ेगा अगर शब्द आता है ना, तो छोड़ दो, मत करो कुछ भी. ये तुम्हारी गरज है कि तुम्हें उसके लिए करना है. तुम खुद को कितना भी शेंडी लगा सकते हो. That's not a nice word to use, but you can fool yourself. What I mean to say is you fool yourself into believing that other people need you. Nobody needs you. Nobody needs me. For me, it's very clear. Nobody in this world needs me. I am here for myself. I am doing whatever I am doing for myself. 100% स्वार्थ. कोई परमार्थ नहीं हो रहा यहाँ पे. गेट द पॉइंट. तो प्लीज कहीं भी इनके लिए उनके लिए उनका प्रेम खरीदो मत, उनका अटेंशन, अप्रूवल, ये चीजें खरीदने नहीं जाना. अदरवाइज तुम कर्म बंधन में आओगे, मुक्त नहीं होगा. What my friends, what I'm trying to say is that think about your whatever you are doing. You should feel freedom after doing it. This is what मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर कुछ करती हूँ तो वो करने के बाद मुझे मुक्त महसूस होना चाहिए. अगर मुझे मुक्त महसूस नहीं होता तो मैं वो नहीं करूंगी. अब तो आई कैन अफोर्ड टू नॉट डू. वो भी होता है, जिंदगी के फेजेस होते हैं, and there are certain phases where you can't avoid, but once you come to the understanding, then you do it wholeheartedly without any reasons, motivations, analysis, explanations. छोड़ देनी चाहिए, ये सब मन के खेल है, उनको छोड़ दो. right? So do not add any motivation to the inevitable work that has come your way, to the unavoidable responsibility that has come your way. Accept it. ये मेरा रोल है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्वीकार करो. बाय द टाइम यू बिकम 21 and you know what is what, you accept a certain way of living, then there are many things involved in that way of living which you have indirectly accepted. No motivations are to be added. 21 साल के होने के बाद तुम्हारे पास सारे लाइसेंसेस आ गए हैं. अब वो लाइसेंसेस का यूज तुम कहाँ करे? शादी का लाइसेंस, वोटिंग का लाइसेंस, पीने का लाइसेंस, आने जाने का लाइसेंस. हर एक चीज का लाइसेंस एट द एज ऑफ 21 तुमको मिल गया है.
इसके बाद तुम अपनी जिंदगी के साथ जो भी करोगे ये 100% तुम्हारा चॉइस और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। फुल स्टॉप। देयर इज नथिंग मोर टू बी सेड अबाउट इट। या तो ये वन थिंग है। नो मोटिवेशंस आर टू बी एडेड। फिर कारण मत बताओ, नहीं परिस्थिति ऐसी थी, मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे शादी करनी पड़ी, मुझे शादी तोड़नी पड़ी, ये थी। नहीं नहीं, तुमको लगा तुमने शादी की, तुमको लगा तुमने तोड़ दी, नो प्रॉब्लम। वेयर इज द प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम इन बोथ द एक्शंस। Problem is when you are giving explanations and reasons and motivations, and when you are analyzing the situation. That is the problem, and that is the bondage. Otherwise you are free to do whatever you want to do. So ये पहली बात हुई। दूसरी बात, secondly, do not create a tension by expecting an exclusive fruit or result of that action for yourself. ये अगर मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा, इस बात को भी छोड़ दो। क्योंकि पर्सनल लेवल पे तुम्हें क्या मिला ये अगर तुम देखने जाओगे ना, तो वहां पे तुम बंधन में आ जाओगे। मैंने ये शादी की, मैंने ये संसार बसाया, और ये जो भी कुछ इतने साल, 35 साल हो गए, जो भी कुछ किया, मुझे इसमें से क्या मिला, ये सवाल अगर तुम्हारे मन में आता है तो तुम 100% बंधन में बनने जा रहे हो। ये खुद के लिए टेंशन क्रिएट मत करो। As you are the agency through which the work, the karma is getting done, as the cosmic intelligence is getting it done through you, you are bound to get your share as a physical agent, as a psychological agent, whatever the result of the action। जो भी कर्म किए हैं उसका जो भी परिणाम हो, वो परिणाम में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलने ही वाला है। लोगों का फायदा होगा, साथ में तुम्हारा भी होने ही वाला है। क्यों पूछ रहे हो कि मुझे क्या मिला? जो भी कुछ कर्म हुआ उस कर्म में तुम्हारा शेयर तुम्हें मिलने वाला है। तो टेंशन में मत रहो कि मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, राइट? So don't remain in that tension of expectation of whether you will get your share or not. 100% you are going to get your share. So you are going to get your share of the grandeur, the dignity, whether it is success or failure, you are going to get a share of it. Success हुआ तो भी तुमको एक श्रेय मिलेगा, failure हुआ तो भी तुमको श्रेय मिलेगा। हाँ, जो भी कुछ होगा उसमें तुम्हारा हिस्सा जरूर होगा। Do not anticipate or wait for the fruit। ये बहुत important यहाँ पे फिर से ये बात, और एक बात ये स्थित प्रज्ञा में जो कृष्णा ने उठाई थी, यहाँ पे फिर से वो बात दोहरा रहे हैं। फल क्या होगा इसका टेंशन, और दूसरा कब होगा इसका टेंशन। वी आर एंटिसिपेटिंग इट एंड वेटिंग इट, राइट? तो परफेक्टली जो कलबुर्गी सर ने हमें समझाया, स्ट्रेस इज व्हाट? स्ट्रेस इज वेटिंग। हम ऑल द टाइम राह देख रहे हैं, जो हो रहा है वो रुकने की राह देख रहे, जो नहीं हुआ वो कब होगा राह देख रहे, जो आया है वो कब जाएगा राह देख रहे, जो नहीं आया वो कब आएगा राह देख रहे, प्रमोशन कब मिलेगा, लंच टाइम कब होगा, वॉक को आज जाने को मिलेगा या नहीं, या तो फिर बच्चों का जो भी कुछ है वो कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। ऑल द टाइम पूरी जिंदगी हम लोग वेटिंग में है। अगर हम वेटिंग में है तो हम स्ट्रेस में है, टेंशन में है। कब ये क्लास खत्म होगा, हाँ 4:30 हुए कि नहीं। दैट इज ऑल्सो यू आर डूइंग द कर्मा इन टेंशन। तो ये वो यहाँ पे डू नॉट एंटिसिपेट और वेट फॉर द फ्रूट। अब ये इतना रोज दोपहर को 1.5 घंटा बैठ के इतना अभ्यास करते हैं,
क्या मिलेगा मुझे, कुछ तो पुण्य होगा या नहीं होगा, मुझे इसमें से क्या प्राप्त होगा। हाँ, ये नहीं करना। डू नॉट ट्राई टू मैनूवर योर बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ द एक्शन। देखो, और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम है ना, हमारा वर्ताव जो है वो हम ऑल्टर करते हैं परिणाम जो चाहते हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर तुम अलग तरह से बात करो, या तो तुम खुद को अलग तरह से प्रेजेंट करो, तुम उसको इम्प्रेस करना चाहते हो इसलिए, तो ये गलत बात होगी। तुम जो हो वो तुम रहो। किसी के लिए कुछ अलग से वर्तन या हमारा जो वर्ताव है, हमारा बिहेवियर है, इसको कभी भी कोई और इंप्रेशन देने के लिए ऑल्टर नहीं करना। No worry, no anxiety, no manipulations for the results of the action, and no subjective motivations added to the inevitable, unavoidable responsibility that comes your way because you are living on the physical and psychological level in society. इस समाज में तुम शारीरिक स्तर पे जीवन बिता रहे हो, इस समाज में मानसिक स्तर पे तुम जी रहे हो, तो चिंता, फिक्र करना, परिणाम तुम जो चाहते हो उसके हिसाब से एक्शन लेना, कर्म इस तरह से करो ताकि तुम जो चाहते हो वो परिणाम तुम्हें मिले। तो ये जो मैनिपुलेशंस है ये नहीं करना, और जो तुम्हारी जवाबदारी, जो तुम्हारा धर्म तुम्हें निभाना है, उसके लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढना। हाँ, अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो और अगर तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है, तो वो एक्सरसाइज करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब दोस्त को कहते हैं यार तू आना, नहीं तो तू मेरा मोटिवेशन बन ताकि मैं घर के बाहर निकलूं, मैं एक्सरसाइज करूं, ये गलत बात होगी। जो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। खुद ब खुद साधना, खुद ब खुद मेडिटेशन, खुद ब खुद एक्सरसाइज, खुद ब खुद डाइट, आहार विहार आचार विचार, चारों चीजों को अच्छी तरह संभाले रखना, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कोई मोटिवेशंस ढूंढना नहीं। ऑलराइट, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर। सो one does one does whatever has to be done without depending psychologically upon the result। तो जो करना जरूरी है वो कर दो, और अब ये मैंने जो किया है तो मानसिक हमारी गिनती होती है कि रिटर्न्स कितना आना चाहिए, या तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, राइट। तो वो रिजल्ट को देखना छोड़ दो। हाँ, इतना मैंने लगन के साथ खाना पकाया है, मेरी अपेक्षा है कि डाइनिंग टेबल पे, मतलब खाना खाने जब आएंगे तो लोग कहेंगे वाह आरती, तूने आज तो कितना मस्त बनाया, कितना अच्छा खाना पकाया है। ये ये रोज होने वाली चीज है। अब मैंने तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप सोच लो, आप हर एक चीज के लिए परिणाम को देखते हो, हम सब हर एक चीज के लिए परिणाम को देखते हैं। ये छोड़ दो। अब मेरे दिमाग में, अब सिंस आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम गिविंग दीज एग्जाम्पल्स, बट मेरे जब ये मुद्दा मेरे दिमाग मुझे समझ में आया, तो मैंने तय कर लिया कि अगर अच्छा नहीं बना होगा तो लोग कहेंगे मुझे। अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब अच्छा ही बना है। तो ये जो अपेक्षा होती थी ना, अरे सब्जी ठीक बनी है ना, दाल अच्छी है ना, ये सब दिमाग से ख्याल ही निकल गए, फ्री ऑफ दोज थॉट्स। इफ देर इज समथिंग रॉन्ग दे विल टेल मी, इफ nobody is saying anything that means everything is great। Why look for approval? Why look for appreciation? Looking for approval and appreciation, that itself is a bondage of that action.
If you are not looking for approval or disapproval, acceptance or non-acceptance, liking or not liking, if you are not looking for any of it, then that action is your liberation. इतना फ्री फील होता है मालूम, आई डोंट हैव टू वरी अच्छा बना या नहीं बना और अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मेरी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई बस ये छोटी सी बात से। जो रोज की थी फ्रेंड्स, मेरा पॉइंट है ये बरसों तक रोज 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 विहित है, कर्म है। ये रोज स्ट्रेस आता है कि आज सब्जी ठीक बनी या नहीं बनी। स्ट्रेस बोला तो आप बोलोगे थोड़ी ना कोई टेंशन लेता है, उस तरह से नहीं, सूक्ष्म स्वरूप में वो स्ट्रेस रहता है, बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप में। सो डू नॉट ट्राई टू मैनूवर, नो वरी, नो एंजाइटी, ओके, because you are living on the physical and psychological level in society. One does whatever has to be done without depending psychologically upon the result. If you are waiting for the result and you are trying to maneuver your actions and movements to make them produce a result, then again the interaction becomes, the cosmos and yourself has been polluted by expectation, by maneuvering, manipulation, anxiety, worry. मैं इन सब चीजों को रोड ब्लॉक बोलती हूँ। और अगर रोड ब्लॉक पूरा नहीं है ना तो भी वो एटलीस्ट कम से कम क्या बोलते हैं, बम्पर तो बनता ही है। जो भी करने जा रहे हैं ना उसमें वो रोड बम्पर तो बन ही जाता है। कौन सी चीज? अगर हम अपेक्षा रखते हैं, अगर हम व्यवहार इस तरह से करते हैं ताकि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, तो मैनिपुलेशन, मैन्यूवरिंग करते हैं, या तो हम चिंता फिक्र करते हैं, तो ये जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा कार्य अच्छी तरह पूर्ण नहीं होने देता। ये बाधाएं बन जाती है हमारे कर्म में, ठीक है। इफ यू हैव डन व्हाट यू कुड, लेट दैट बी द एंड ऑफ इट। जो करना था कर सकते थे, जितना कर सकते थे तुमने किया, खत्म करो बात को उधर। आगे कब कब और कहाँ और कितना और किससे या किससे नहीं, ये सब चीजों को छोड़ दो। जो करना था किया, बात उधर खत्म होती है। We are talking about an alternative culture of harmony and order on the physical level and cooperation on the psychological level, so that there is love and compassion on the trans-psychological level. It is a way of living, it is a culture. एक अलग तरह से जीने की ये रीत है। इस रीत में, ये जिंदगी की रीत है, इस रीत में हमारा शारीरिक स्तर पे हम बिल्कुल प्रेम भाव में, प्रेम और करुणा से है, और मानसिक स्तर पे हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉपरेशन में है। और ऐसे रहने के वजह से शारीरिक रूप में वो कह रही है कि हम स्थिर है, मानसिक रूप में हम कॉपरेशन में है, तो परा अवस्था में यानी ट्रांस साइकोलॉजिकल अवस्था, मन के उस तरफ प्रेम और करुणा हमेशा बनी रहेगी। अगर प्रेम और करुणा आप बनाए रखना चाहते हो तो शारीरिक लेवल पे स्थिर रहो, मानसिक लेवल पे कॉपरेशन में रहो, सहभाग में रहो, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करो। Today in the culture of confrontation, disorder and chaos, हम कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं? हमारी संस्कृति किस चीज की है? दो चीजों की है, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। सही है ना? हाँ, हर एक जन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो जो भी कार्य का जो भी फील्ड हो, कंपटीशन में है सब लोग, और सब लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में है। तो ऐसे समाज में रहते हुए सोसाइटी इज प्रोड्यूसिंग एंटी सोशल ह्यूमन बींग्स। तो अगर कंपैरिजन और कंपटीशन में रहोगे तो ईर्ष्या होने ही वाली है, द्वेष आने ही वाला है, और तुम दुश्मन बनाने ही वाले हो। दोस्त कैसे बनेंगे? दुश्मन बनेंगे। एंटी सोशल ह्यूमन बींग्स थ्रू देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टेम्पल, चर्चेस, सिनेगॉग्स
and what have you. It is a culture of confrontation, assertion, aggression and violence. बहुत हिंसाजनक संस्कृति समाज हमने बनाया है। हमारे ईर्ष्याओं से, हमारे मोह माया से हमने बहुत हिंसाजनक, धर्म को भी हम कंपेयर करते हैं कि तुम्हारा धर्म मेरे धर्म से बेहतर है, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बेहतर है, ये वाला धर्म उस वाले धर्म से बेहतर है। यहाँ पे भी हम उसको भी हम नहीं छोड़ते। Here in this part of the world, the possibility of an alternative culture, an alternative way of living, an alternative psychology for the human race has at least been perceived and verbalized. It has not been lived. कम से कम लेकिन हम जानते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना है। हाँ, सब हम हर एक चीज में भगवान है, ये हम जानते हैं। सबको सम मान सम्मान समस्थिति में रखना, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम उस तरह से जी नहीं पा रहे हैं। The Indians have not done justice to their heritage. जो भी हमारे वेद उपनिषद कालीन से काल से जो भी हमारी संस्कृति है ना, उस संस्कृति को हमने निभाया नहीं है। ये वो कह रही है यहाँ पे। Individually there has been and there are demonstrations of the teachings of Vedas, Upanishad, Gita, etc. But collectively as a society, Indians have failed their heritage. May I say betrayed their heritage. बोलती है हमारी ही संस्कृति का हमने दगा दिया है। हमारी संस्कृति हम निभा नहीं रहे हैं। हम जो संस्कृति है हमारी, जो वेद उपनिषद भगवत गीता, हाँ कुछ लोग हैं जो उस तरह से जी रहे हैं, लेकिन ये पूरा समाज जो है, सामाजिक स्तर पे हमने बिल्कुल इसे गलत ठहराया है। फर्स्टली कर्मा इज अ मीन्स टू लिबरेशन। तो ये बात पहले समझ लो कि कर्म मुक्ति का मार्ग है थ्रू योगा एंड रिनंसिएशन। योग में समत्व में आने से और वैराग्य में रहने से कर्म मुक्ति का मार्ग बन सकता है। रिपीट करूं या आई बात ध्यान में? कर्म मुक्ति का मार्ग है कब? अगर हम समस्थिति में रहते हैं, योग में रहते हैं और संन्यास में रहते हैं। संन्यास यानी वैराग्य। करते सब कुछ है लेकिन किसी के साथ मोह में नहीं है। करना सब जवाबदारी निभाते, सब कुछ करते हैं लेकिन मोह में नहीं रहते। You can do the karmas which are necessary to be done at the physical and psychological level and start educating yourself. What you do during the 10 or 12 hours a day is as important as what you do in the yoga class. If there is no harmony in the attitude between the two, then there will be two separate coexisting dimensions. The one will not have an impact on the other, and the excellent yoga teacher may not be the excellent human being, may not have awakened the energies of love and compassion, the energies of peace and meditation in his own or her own life. When the householder has done this much, then he can proceed towards physical education. आप साधना करना चाहते हो तो तुम्हारा योग के 1 घंटे का जो वर्ग है, उसमें जो तुम्हारी अवस्था होती है, देखो यहाँ पे योगा टीचर और योगा स्टूडेंट दोनों की बात हो रही है। अगर मैं योगा टीचर हूँ तो टीचर बनकर जो मैं रोल निभाती हूँ, वही रोल मेरी पूरी जिंदगी में होना चाहिए। मैं 10-12 घंटे भी वैसे ही वही स्थिति में बिहेव करना चाहिए जिस स्थिति में मैं 1 घंटे का वर्ग करती हूँ। अगर मैं 1 घंटे का मेडिटेशन करती हूँ तो वो मेडिटेशन में जो मेरा चित्त की अवस्था होती है, जो मुझे मन की शांति, तृप्तता, ये सारी चीजें जो मैं अनुभव लेती हूँ, वही चीज मेरे बाकी के दिन क्रम में होना जरूरी है। और वही बात योगा स्टूडेंट की भी बनती है। अगर वो योग में मन और शरीर उसका एक रूप हो जाता है, योग के वर्ग में वो समत्व में आता है, तो वो समत्व उसके पूरे दिन भर के लिए वो चैन, वो शांति उसके साथ रहनी चाहिए। तो ही ये योग किया,
तो ही ये कर्म हमारा बंधन का मार्ग बन सकता है। वरना हम क्या करते हैं कि योगा टीचर 1 घंटा रहते हैं और बाकी के घंटे जो है वो हम कोई और व्यक्तिमत्व होता है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो 2 व्यक्तिमत्व हमारे बन जाएंगे। हाँ, तो वो हम जो है वो हम दिखा नहीं रहे हैं, दोनों गलत निभा रहे हैं, ये बात वो यहाँ पे कह रही है। तो अगर द लास्ट एंड द बिफोर वी गो टू व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू, अगर तुम साधना करना चाहते हो, योग साधना, अगर तुम क्रिया योग करना चाहते हो, तो पहले अपने कर्म को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, समत्व में निभाना सीखो। अगर तुम कर्म रिलैक्स स्टेट में, समत्व में, दिन भर के क्रिया कर्म जो भी है, दिन भर के तुम्हारे विहित कर्म जो है, ये अगर तुम कर सकते हो तो हम योग साधना के बारे में आगे बात कर सकते हैं। अब योग साधना क्या है, ये आगे पूरा डिस्क्रिप्शन है कि हमने एग्जैक्टली क्या क्या करना है, साधना क्या करनी है। भगवत गीता में सब कुछ बताया गया है कि अगर तुम साधना करना चाहते हो तो जगह कैसी होनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, शरीर की अवस्था, मन की अवस्था, तो प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं ना, ये सारा प्रोसीजर समझाया गया है। हाँ, और ये प्रोसीजर हम कल पढ़ेंगे, तो इसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। ऑल राइट, ऑल गुड, एनी क्वेश्चंस? बात जे बोलतोय ते पटतंय का? हाँ, सही है क्या? आपको लगता है कि आप कर्म इस तरह से कर सकते हो कि वो कर्म आपका बंधन नहीं, मुक्ति का मार्ग बन जाए? पॉसिबल है? कोशिश जरूर कर सकते हैं। कर सकते हैं, यस। हाँ, पॉसिबल है तो ट्राई करो। बहुत सिंपल 2 ही इंडिकेटर्स दिए हैं, फल को मत देखो और अपेक्षा में मत रहो कि क्या, And one more takeaway is to stay relaxed in and everything. to stay relaxed. If you don't look at the fruit, you are relaxed automatically because you are not expecting anything. So if there are no expectations, you will remain in a state of relaxation, right? All good? किसी को कुछ कहना है? रुके? हाँ, टाइम अप हो रहा है। All right. So I will see you tomorrow. Thank you very much. Sorry for all that disturbance that happened. अब देखते हैं कि how to join the 2 lectures and put them together. वो नील को काम बढ़ गया। All right, friends. Thank you so much. Thank you.